नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम आज देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के दूसरे पार्ट के यानी कि दूसरे भाग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो मेरे प्यारे भाइयों में हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए, ठीक? या आप लोगों के एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए या आप लोगों से पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा दीजिए या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चलिए किसी तरह से आप लोगों से पूछे लेकिन आप कैसे भी पूछे लेकिन आप लोग पहली बात इसका देख लीजिए कि इसके कैसे करना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकने भाग पर गिरता है तो जब प्रकाश किसी चिकने भाग पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से कि हम लोगों ने कोई पृष्ठ लिया, पृष्ठ, ठीक? तो आप बोल क्या रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक, चलिए अब इसके हम नियम भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले नियम देखने से पहले एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। तो एक समतल पृष्ठ लिया, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और इसके बीच में क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लो क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसका नियम हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों फिर से देख लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, देखिए यहाँ पर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, यानी कि ये तीनों। अब इसका दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे आपतन कोण क्या है? I और परावर्तन कोण R, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि दोस्तों मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का लाऊंगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक, तो लेंस का क्या? लेंस का लेंस की क्षमता का परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए यानी कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान से समझ लिए और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आपको वहां पर लिखेगा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक,
ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे 20 प्रदर्शित करते हैं, तो इसका पहला सूत्र क्या बनेगा कि P बराबर 1/f। यहाँ पर कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। या P बराबर 1/f मीटर, ये वही होगा। लेकिन अगर 100/f से यानी कि सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि क्रांति कोड किसे कहते हैं? क्रांति कोड किसे कहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके कई तरीके से पूछ सकता है, जैसे क्रांति कोड किसे कहते हैं या क्रांति कोड से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी एक नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके से समझ लेते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उस कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। उस कोण को हम क्या कहते हैं? तो क्रांति कोण कहते हैं। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझ समझ लेते हैं। इस फिगर के माध्यम से क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। किसी माध्यम यानी कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो इस कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। यानी कि सघन माध्यम में बना जो कोण होता है आपतन कोण, वह विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी 90 अंश हो जाए। आत्म कोण जो बनेगा वो 90 अंश हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। यानी कि एक समय पे ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब ये बन जाएगा क्या? 90 अंश। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल ये लाइक जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक n में क्या संबंध है? यह मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आता है न्यूमेरिकल भी, लेकिन छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन आता है, ये इतना दिमाग में बैठा ही रह जाएगा क्योंकि सूत्र इसीलिए बने होते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो आप लोग ध्यान में रखकर इसे जरूर से देख लें। कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ तो यही देखना है, तो आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहा है। तो आप लोग इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कर कर इसे याद कर लीजिए, ठीक ना? क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड बोर्ड एग्जाम में या आप लोग मॉडल पेपर में जाकर कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाकर देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अगर देखेंगे तो आप लोगों के इस पर न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। एक या दो आपको जरूर इस पर न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक n में क्या संबंध है? तो क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है? तो चलिए हम देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्रांति कोण को हम c से प्रदर्शित करते हैं तथा अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin c। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं जो जो बता रहा हूँ, जो जो सूत्र उस पर न्यूमेरिकल भी बना दूंगा, क्योंकि जो मैं वही न्यूमेरिकल लूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा, वही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप लोगों से पहले ही बता दिया ना कि सभी सब्जेक्टों का अगर आप कमेंट करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं मेरे चैनल पे इस चैनल पर आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा। 4 से 5 बार जो पूछा गया रहेगा वही क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 5वां क्वेश्चन पहले तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों। चलिए तो हम देख लेते हैं हमारा, सॉरी दोस्तों, तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ये तो एकदम पूछा गया और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बड़े बड़े 5 नंबर के अभी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपको किसी न किसी मॉडल पेपर में ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे आपको सूत्र भी न्यूमेरिकल भी मिलेंगे
करने के लिए। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, और इस पे आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग क्या करें कि इस सूत्र पर 5 से 6 न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो एन होता है। अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन साइन क्वेश्चन में डेल एम प्लस ए अपान टू हो जाएगा, अपान साइन अपान टू, ए अपान टू हो जाएगा साइन। सॉरी दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपान टू, अपान साइन ए अपान टू, अपान साइन ए अपान टू। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको और भी सेकंड पार्ट के मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव और जो परिभाषाएं हैं वो बता दूंगा। और मेरे हिसाब से एक दो दिन में आपको सातवें या सातवें चैप्टर नहीं, सॉरी, 8वें चैप्टर का क्या नाम है कि वन शॉट मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग जरूर से जरूर इस सब को तैयार कर लीजिए। जो इस समय मैंने आपको ये सारे क्या नाम है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है फिजिक्स सेकेंड पार्ट का, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना, तो चलिए, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे और भाइयों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।